नमस्कार, मैं हूं स्मिता सिंह और आपका हमारे YouTube चैनल देश रोजाना पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हमारी स्वतंत्रता दिवस स्पेशल सीरीज आज़ादी के अनसुने किस्से। उस दौर के ऐसे वाक़ये जो इतिहास में हैं लेकिन अनजान हैं, अपठित हैं या फिर इतने धूमिल हैं कि गुमशुदा हैं। और इक्के दुक्के किसी का साक्षात्कार ऐसे स्थलों से हो भी जाता है तो हैरानी होती है कि अच्छा ऐसा भी हुआ था। जी हाँ, गुलामी के उस दौर के ऐसे तमाम जख्म हैं जिनके निशान हैं पर धूल चढ़ चुकी है। यादें ताज़ा हैं सिर्फ उस जगह के लोगों के जहन में जो उस दायरे के इर्द गिर्द रहते हैं। तो चलिए आज आपको आज़ादी के आंदोलन की एक ऐसी ही महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताती हूँ जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। पंजाब के जलियांवाला बाग में घटी घटना में जिस तरह से अंग्रेजों ने तीन तरफ से घेरकर हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया था, ठीक उसी तरह राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित मानगढ़ में भी अंग्रेजों ने 800 फीट की ऊंचाई पर बनी मानगढ़ पहाड़ी पर भी सैकड़ों आदिवासियों को गोलियों से छलनी किया था। कहा जाता है कि अंग्रेज अफसर ने तब तक गोलीबारी को रोकने के आदेश नहीं दिए थे जब तक उसने ये नहीं देख लिया कि एक गोली लग चुकी महिला मर चुकी है और उसका छोटा दूधमुहा बच्चा स्तनपान कर रहा है। लेकिन जब तक अंग्रेज अधिकारी ने फायर रोकने का आदेश दिया तब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे। यहाँ के स्थानीय निवासी कहते हैं कि उस गोलीबारी में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि सरकारी आंकड़ा 1500 का है। आज हम आपको जलियांवाला बाग जैसी इस घटना के बारे में बताएंगे विस्तार से। राजस्थान का मानगढ़ इलाका बेणेश्वर इलाके के पास स्थित एक पहाड़ी पर है जहां से राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमाएं लगती हैं। जिस बेणेश्वर धाम के पास ये पहाड़ी स्थित है वहां 3 नदियों का संगम भी है। यहाँ पर सोम, माही और जाखमा नदियों का संगम है। ये घटना 17 नवंबर 1913 की है जब अंग्रेजों ने 800 फीट ऊंची पहाड़ी पर मौजूद सैकड़ों लोगों पर 3 ओर से फायर खोलकर गोलियां चला दी। दरअसल ये वो दौर था जब यहाँ के लोग अंग्रेजी हुकूमत और देशी रियासतों द्वारा लगाए जा रहे टैक्स से काफी परेशान थे। उस समय यहाँ रहने वालों के साथ अछूत की तरह व्यवहार किया जाता था। उसी दौरान डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव के बंजारा परिवार में जन्मे गोविंद गुरु 1880 से लोगों को जागरूक करने के लिए सामाजिक आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन के जरिए गोविंद गुरु लोगों को इस बात को लेकर जागरूक कर रहे थे कि वो लोग धूनी के पास बिल्कुल न जाएं, शराब न पिएं और ना ही मांस खाएं। लोगों पर गोविंद गुरु का असर हो रहा था और उस इलाके में लोगों के शराब छोड़ने से अंग्रेजों की रेवेन्यू में कमी आने लगी थी। दिन ब दिन गोविंद गुरु का आंदोलन बढ़ता जा रहा था जिससे देशी रियासतों को लगा कि आदिवासी अलग स्टेट की मांग न कर दें। इसके बाद देशी रियासतों के नेता जब भी अंग्रेजों से मिले तो उन्होंने गोविंद गुरु के आंदोलन को ये कहकर प्रचारित करना शुरू कर दिया कि ये लोग अलग से आदिवासी स्टेट की मांग कर रहे हैं, जिससे अंग्रेजों का नजरिया सामाजिक आंदोलन को लेकर बदल गया और वो घटना हो गई जो आज़ादी के आंदोलन की सबसे बड़े नरसंहार के रूप में जानी जाती है। मानगढ़ पहाड़ी पर धीरे धीरे आदिवासियों का यज्ञ के लिए आना शुरू हो गया। देखते ही देखते कुछ दिनों में वहां 2000 से ज्यादा लोग जुट गए। एक साथ इतने लोगों को इकट्ठा होने की जानकारी जैसे ही अंग्रेजों को मिली तो उन्होंने 13 से 15 नवंबर के बीच उसे खाली करने का आदेश दे दिया। जब अंग्रेजों की दी तारीख पर मानगढ़ पहाड़ी खाली नहीं हुई तो अंग्रेजों ने उसे बलपूर्वक खाली कराने की तैयारी कर ली और मानगढ़ पहाड़ी पर मशीन गन, तोपें, कई कंपनियों की फौजें पहुंचा दी गईं। मानगढ़ पहाड़ी को खाली कराने के लिए डूंगरपुर, बरोड़ा, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, जोरबगिया और गायकवाड़ रियासतों से सैनिकों को बुला लिया गया। इस तरह वहां कोई लगभग 2000 सैनिकों को इकट्ठा किया गया। आखिरकार 17 नवंबर को 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित उस पहाड़ी पर मौजूद लगभग 2000 लोगों पर अंग्रेजों के फरमान पर सेना द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई। फायरिंग शुरू हुई तो भीड़ में हड़कंप मचा और इस तरह अंग्रेजों की गोलियों से लोग मारे जाने लगे। इससे अलग कितने ही लोगों ने जान बचाकर भागने की कोशिश की और पहाड़ी से कूद कर वे मौन हो गए। ये घटना भी ठीक उसी तरह हुई जैसे जलियांवाला बाग की घटना हुई। हाँ, ये घटना 1919 में हुई जलियांवाला बाग नरसंहार से 6 साल पहले घटी थी। कहा जाता है कि सुबह 8 बजे शुरू हुई गोलीबारी 10 बजे तक चली और अंग्रेज अफसर ने तब गोलीबारी रोकने का आदेश दिया जब उसने देखा कि गोली लगकर मर चुकी एक महिला का दुधमुहा नन्हा बच्चा मां के दम तोड़ देने के बाद
बाद भी उसकी छाती से लगा स्तनपान कर रहा है। इस गोलीबारी में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1500 लोगों की मौत हुई, जबकि स्थानीय लोग मानते हैं कि इस नरसंहार में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। इस नरसंहार के बाद गोविंद गुरु को जेल भेज दिया गया और बाद में उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए उन्हें रिहाई मिल गई। आजादी के आंदोलन में हुई इस घटना को राष्ट्रीय पहचान ही कई दशक बाद मिली, तब जब राज्य सरकार की ओर से यहाँ एक शहीद स्मारक बनवाया गया, जिसका पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने भूमि पूजन किया था। यहाँ जाने वाले लोग बताते हैं कि इस पहाड़ी पर पहुंचकर समझ आता है कि अंग्रेजों ने किस बेदर्दी से आम लोगों को 3 तरफा घेर कर गोलियों से छलनी किया था। बाद में मानगढ़ पहाड़ी के पास का जो हिस्सा गुजरात में पड़ता है, वहाँ एक स्मृति वन बनाया गया, जिसका उद्घाटन मौजूदा प्रधानमंत्री और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1500 से ज्यादा लोगों की मौत वाली ऐसी घटना को सिर्फ देश ही नहीं बल्कि राज्य सरकार को भी कई दशकों बाद जानकारी मिली। ऐसा वाकया ये बताता है कि आजादी के संघर्ष के इतिहास में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक अनसुना, अनजाना है, इतिहास में अंकित है लेकिन धूमिल है, जिस पर हर किसी की नजर नहीं पड़ती। खैर, अच्छी बात यह है कि अब धीरे धीरे मानगढ़ धाम को एक अलग पहचान मिल रही है। पर्यटन के लिए आने वाले लोगों के माध्यम से सरकार की जागरूक पहल से राजस्थान के इस हिस्से का वो नरसंहार जो गोरों द्वारा किया गया, उससे सब वाकिफ हो रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की ये पेशकश पसंद आई होगी। आज़ादी के किस्सों की दिलचस्प कहानियाँ और देश दुनिया की खबरें जानने के लिए देखते रहिए देश रोजाना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक और शेयर का सिलसिला जारी रखिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।